ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर M.K. सेन से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। डॉक्टर सेन, अगर देश में कोरोना की ताजा स्थिति को देखें तो देश में कोविड-19 से ठीक होने वालों की दर बेहतर होकर अब 76% से ज्यादा हो गई है। कोविड-19 के कुल संक्रमण के मामलों की तुलना में इस समय देश में लगभग 3.5 गुना लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 30 दिनों में संक्रमण से ठीक होने वालों की दर ताजा मिले मामलों का 100% है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कुल संक्रमित लोगों में से केवल 0.29% मरीज वेंटिलेटर पर हैं और मात्र 2% लोग आईसीयू में हैं। मृत्यु दर भी तेजी से घटकर 1.83% पर आ गई है। डॉक्टर सेन, आप इन आंकड़ों को देखकर क्या कुछ कहेंगे कि कोरोना की वर्तमान स्थिति कैसी है हमारे देश में? आपने आंकड़े बिल्कुल सही फरमाया। जैसे कि आपने बताया कि आंकड़ों के हिसाब से दूसरे देशों की तुलना में बहुत ही अच्छे हैं और मैं तो ये कहूंगा कि इतनी जनसंख्या है और इतने चैलेंजेस के बावजूद कम से कम मृत्यु दर हमारा है। बड़े स्तर पे हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि हम ज्यादा से ज्यादा केस टेस्ट करके हम निकालेंगे और उनको ट्रीट करेंगे। देश में प्रति 10 लाख की आबादी में लगभग 27,000 लोगों की जांच हो रही है। आप जांच की ये जो संख्या बढ़ाई जा रही है, क्या कोरोना के ज्यादा मामले आने का एक कारण ये भी है? जी बिल्कुल, लोग स्वतः अपने आप घरों से निकल के टेस्टिंग के लिए आ रहे हैं और टेस्टिंग की संख्या भी हमारी बढ़ाई जा रही है। कई कैंप्स लगाए जा रहे हैं। जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं हमारे देश में, इसमें ये सेवाएं उपलब्ध हैं। WHO ने भी जो मानक तय किए हैं मिनिमम टेस्टिंग से, उससे हम कहीं ऊपर चल रहे हैं। विश्व के सामने एक उदाहरण स्वरूप हम उभर के आ रहे हैं। और डॉक्टर साहब, दिल्ली की अगर हम बात करें तो कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या काफी यहाँ नियंत्रण में थी, लेकिन अभी इसमें कुछ बढ़ोतरी देखी जा रही है। पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि वो धीरे धीरे करके थोड़ी सी बढ़ गई है। मैं समझता हूँ सबसे बड़ी बात इसमें अनुशासन है, क्योंकि जो 3 हमारे पास अस्त्र हैं, एक फिजिकल डिस्टेंसिंग और मास्क डिसिप्लिन और हैंड वॉशिंग, इन तीनों से हम अपने आप को एक नियमित तौर पे, अनुशासित तौर पे और संयम बनाते हुए अगर हम इसका पालन करेंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज के डेट में ये सबसे बड़ा हथियार हमारे पास यही है। और जैसे जैसे हमारे संख्या कम हुई तो शायद मैं समझता हूँ लोगों में एक धारणा ये आ गई अब हम खुले में बिल्कुल आ सकते हैं, बगैर मास्क पहने आ सकते हैं। ये मैं कहना चाहूंगा, कृपया ऐसा नहीं करें, ये गलत धारणा है। डॉक्टर सेन, अगर किसी को कोरोना हो जाता है तो लोग किस तरीके से होने के बाद वो ट्वीट करते हैं, वो घबराते नहीं इस बात से बीमारी को हम छुपाएं, बल्कि वो सबको बताते हैं, ट्वीट करते हैं और अपने संपर्क में आए लोगों से निवेदन करते हैं कि वो अपने आप को आइसोलेट कर लें, क्वारंटीन कर लें, क्योंकि यहाँ पे ये जरूरी है कि हमारे अपने स्वास्थ्य के साथ एक कम्युनिटी का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। पहले जो भय या डर हमारे मन में था कि ये ऐसी बीमारी है, फिर सामाजिक स्तर पे हम एक स्टिग्मेटाइज हो जाएंगे, ऑस्ट्रेसाइज हो जाएंगे और ये अच्छा रहेगा कि हम इसको छुपा के रखें, ऐसा कतई ना करें। और आप जानते हैं कि ये भी एक ऐसी बीमारी है जो आप छिपाने से न केवल अपने आप अस्वस्थ होंगे, लेकिन आपके स्वजन परिवार में, आपके आस पड़ोस में जो हैं, इन तक रोग फैलाने में आप और भी सहायता करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि निडर होकर के पहले सामने आए। जब भी हमारे सिम्टम्स ऑडियो विजुअल और प्रिंट मीडिया में और सभी माध्यम में हमें मालूम हो गया है, जब भी आए तो हम स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचे, हम बताएं और इसका हम टेस्टिंग कराएं और जो भी डॉक्टर साहब का कहना है उसको मानते हुए चलें। और डॉक्टर सेन, मास्क के लिए बहुत सारी अपील भी की जा रही है और हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा कि एक मास्क कई जिंदगी, क्योंकि एक मास्क आपकी जिंदगी को तो बचाता है लेकिन बहुत सारी जिंदगी को भी बचाता है। इसको जन भागीदारी का स्वरूप दें। जो लोग नहीं लगा रहे हैं उनको टोकना शुरू करें, उनको एजुकेट करना शुरू करें, तो कहीं न कहीं एक बड़ी क्रांति आएगी। और जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती हम इससे प्रोटेक्टेड रहेंगे और नंबर ऑफ केसेस में भी कमी आएगी। हमारे जीवन का एक अंग बन चुका है मास्क डिसिप्लिन। ये मालूम होना चाहिए कि मास्क हमारे अभिन्न अंग बन चुका है। अगर हमारे पास कपड़े का मास्क है या फैब्रिक का मास्क है वो भी चलेगा, या गमछा है वो भी चलेगा, लेकिन मास्क डिसिप्लिन का होना अति आवश्यक है। यहाँ पे 2 बड़े सवाल। पहला तो ये है कि कोरोना का अगर आपको टेस्ट कराना है तो डॉक्टर साहब वहाँ पे जाके करा सकते हैं। आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें जो फ्रीली डाउनलोडेबल है। यहाँ पे हमारे निकटतम जो भी स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ पे निःशुल्क ये सेवाएं उपलब्ध हैं टेस्टिंग के, इसका ज्ञान हमें मिल सकता है।
आपके निकटतम जो भी स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ पे निःशुल्क सेवाएं उपलब्ध की जाती है, मुहैया कराई जाती है, ये आपको प्राप्त हो सकता है। और डॉक्टर सेन, मास्क को लगाने का सही तरीका क्या है? जब भी हम घर से बाहर निकले तो मास्क का प्रयोग अवश्य करें। अगर घर पे सभी स्वस्थ हैं तो घर के अंदर मास्क उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मास्क कई प्रकार के आते हैं। जो कपड़े का मास्क होता है वो ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बाजार में भी उपलब्ध है और घर पे बनाया भी जा सकता है। और दूसरे मास्क जो होते हैं डिस्पोजेबल मास्क हैं, जो दुकानों में मिलते हैं, वो भी ट्रिपल लेयर मास्क होते हैं, उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाक और मुंह दोनों को ढके रखना अति आवश्यक है। अगर हम कई दफा ये देखते हैं कि मास्क आधा अधूरा रह जाता है, या तो सांस लेने के लिए नाक को खुला छोड़ दिया जाता है या ठोड़ी के नीचे लगा दिया जाता है मास्क को, ये गलत तरीका है। और मास्क एक बार गीला हो जाए या गंदा हो जाए तो उपयोग करना बंद कर दें। डिस्पोजेबल है तो उसको फेंक दें, और अगर वो कपड़े का है तो उसको धूप में सुखा के दोबारा इस्तेमाल करें, और जब तक के लिए एक दूसरा मास्क आपके पास होना आवश्यक है। और इसका इस्तेमाल जब भी घर से बाहर कदम रखें तब से लेकर के वापस जब तक आप घर ना आ जाएं तो तब इस्तेमाल करना आवश्यक है। डॉक्टर सेन, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि 14 दिन के क्वारंटीन में जब हम जाते हैं तो क्या हम कोरोना के संक्रमण की जो चेन है उसको तोड़ने में सफल होते हैं? अभी तक जो हमारे पास जानकारी है इसमें ये देखा गया है कि किसी भी व्यक्ति को अगर कोरोना वायरस से संक्रमण हो जाता है तो एक इंक्यूबेशन पीरियड जिसको कहा जाता है कि वायरस तो शरीर के अंदर है लेकिन मरीज को इसका पता नहीं लगता, इनके कोई सिम्टम्स, खांसी, जुकाम कुछ भी नहीं होता। लेकिन एंट्री पॉइंट से लेकर के पहला जो सिम्टम आता है इसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। जो लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड हमें अभी तक मालूम है ये 14 दिन का है। इसलिए ये कहा जाता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल एसिम्टोमेटिक है, जिसको कोई सिम्टम्स नहीं है और जो बाहर से हमारे संपर्क में आया है, उसे हम 14 दिन तक अकेले में रखते हैं कि अगर इनके अंदर ऑलरेडी कोई वायरस आ चुका है, संक्रमित हो चुके हैं, 14 दिन के अंदर अंदर इनको सिम्टम्स आ जाएंगे। और अगर 14 दिन तक ये बिल्कुल स्वस्थ रहे तो ये हमें कंक्लूड करना पड़ेगा कि ये स्वस्थ है और इनके अंदर कोई वायरस नहीं है। इसलिए ये 14 दिन का फिगर है कि इनको हम क्वारंटीन के लिए रखते हैं। डॉक्टर सेन, अगर हम बाहर से किसी भी दुकान से सामान खरीदते हैं, जब हम घर लेकर आते हैं तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए? बाजार से या बाहर से कोई भी सामान अगर हम घर लाते हैं और वो खुला पड़ा हो, वो किसी और ने हैंडल किया हो उस सामान को, तो उसके जरिए ये जो संक्रमण है ये होने की संभावना बिल्कुल है। तो उचित ये होगा कि इसको अच्छी तरह से धो लें और उसके बाद ही इसका इस्तेमाल करें। और जब हम बाजार जाते हैं तो हम करेंसी नोट्स या कॉइन्स का इस्तेमाल करते हैं, उसको जब हम हाथ से हैंडल करते हैं तो घर आकर के हम हाथ रनिंग वाटर और सोप से जरूर धोएं। और ये आवश्यक है कि ऐसी चीजें जो फोमाइट्स हैं, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैं जिसके जरिए ये वायरस आ सकता है, इसकी संभावना खत्म हो जाती है अगर हम सिंपल सी सावधानी का प्रयोग करें। डॉक्टर सेन, जैसे सरफेस से जो कांटेक्ट से हमें संक्रमण हो सकता है और एक जो पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट से हो सकता है, तो संभावना किसमें ज्यादा होती है? और क्या सरफेस कांटेक्ट में इतना वायरल लोड होता है कि वो हमें इन्फेक्ट कर सके? ये रेस्पिरेटरी वायरस है, यानी कि श्वास द्वारा ही इसका संक्रमण होता है। तो जाहिर है कोई अगर हमारे 1 मीटर से कम डिस्टेंस में रहे और वो बगैर मास्क का रहे और हम भी बगैर मास्क का रहे, जब वो खांसता है या छींकता है या बातचीत भी करता है, तो ये जो वायरल पार्टिकल्स हैं ये ड्रॉपलेट्स के माध्यम से ये तैरते हुए उसके सांस के जरिए हम तक पहुंच सकता है। और हम अपने नाक से या मुंह से सांस जब लेते हैं तो हमारे सांस की नालियों में ये जाकर के हमें भी संक्रमित कर सकती है। और यही आधार है मास्क का उपयोग करने का। और 1 मीटर का डिस्टेंस इसलिए बताया गया है कि साधारणतः 1 मीटर से अधिक ये ट्रैवल नहीं कर सकता, इसलिए हम 2 गज की दूरी या 1 मीटर की दूरी हम प्रयोग करते हैं। अब कॉमनली टच्ड सरफेसेस जैसे दरवाजे हैं उसके हैंडल्स हो गए, स्विच बोर्ड में हम पंखा या लाइट जलाते हैं तो उसके स्विचेस हो गई, या फिर कोई लैपटॉप या कंप्यूटर है या कलम है जो एक आध एक व्यक्ति उसको हैंडल कर रहा है, या टेबल है, ऐसी चीजों में वायरस सेटल रह सकता है और उसको 1 दिन से कई दिनों तक भी वो रह सकता है। लेकिन संभावना जरूर है, लेकिन किसी व्यक्ति के संपर्क में जो कि संक्रमित है उससे कम है। डॉक्टर सेन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर M.K. सेन से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsgtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।